जय मामा साणी। आप सभी साधक मित्रों का मेरी चैनल में हार्दिक स्वागत है। साधक मित्रों, आज जो मैं आपको साधना बताने वाला हूँ वो माँ मेंढली की साधना है। इस साधना के द्वारा माँ मेंढली को आप जागरूक कर सकते हो और अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो वो सभी प्रकार के कार्य माता मेंढली की कृपा से बनने लग जाते हैं। मित्रों, बहुत से साधक ऐसे होते हैं कि जो माता मेंढली को पूजते हैं अपने घर में और उनके पहले काम होते थे, लेकिन बाद में काम होने यानी कि काम करना माता बंद कर देती है, यानी कोई काम उनका होता नहीं है। तो उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि बंधन लग जाता है, अथवा तो कोई ऐसा अपने वचन माता जी की ऐसी कोई बाधा, कोई ऐसी मान्यता ले रखी होती है जो बाद में आप नहीं करते हो, तो उसकी वजह से माता जी काम करना बंद कर देते हैं। अथवा तो किसी ने आपके ऊपर तंत्र प्रयोग किया होता है जिसकी वजह से माता को बंधन में वो लोग करके ये कार्य करते हैं। तो ऐसे सब जो क्रिया होती है उससे माता जी को आप जागरूक कर सकते हो एवं सभी प्रकार के बंधनों को तोड़ के माता मेंढली से आप कार्य करवा सकते हो एवं माता जी को जागरूक कर सकते हो। तो इस क्रिया में आपको क्या करना है, ये क्रिया आपको सूर्योदय के समय आपको करनी है। सुबह के समय, सुबह को नहा धोकर स्वच्छ होकर माता जी के मंदिर के सम्मुख आपको बैठना है और ये क्रिया आपको 9 दिन तक प्रतिदिन एक माला जाप करना है। आपको माता जी को धूप दीप गंध पुष्प और नैवेद्य से आपको पूजन करना है प्रथम दिन, और उसके बाद आपको लास्ट में दिन आपको इस प्रकार से क्रिया करनी है। लेकिन उसके बीच में प्रतिदिन आपको दीपक और अगरबत्ती तो जलानी है और गूगल का धूप आपको प्रतिदिन करते रहना है। और जो मैं मंत्र बताऊंगा उस मंत्र को आपको 108 बार प्रतिदिन पढ़ते रहना है। साधना का समय आपको चेंज नहीं करना है। अगर आप आज सुबह में करते हो, कल शाम को करते हो, तीसरे दिन दोपहर में करते हो, तो इस प्रकार से अगर आप साधना में समय चेंज करोगे तो साधना भंग हो जाती है, यानी कि साधना खंडित हो जाती है और इससे माँ मेंढली फिर आपको रिजल्ट जिस तरह से आप चाहते हो उस प्रकार से माता जी आपका कार्य नहीं करती है। और इसमें हर रविवार को साधक को उपवास करना है और साधक को रविवार के दिन से ही ये साधना चालू करनी है। इसमें जो मैं आपको मंत्र बताता हूँ उस मंत्र को आपको पहले याद कर लेना है, पूर्णतः कंठस्थ करने के बाद ही ये साधना आपको करनी है। मंत्र इस प्रकार है: चंडी चंडी महाचंडी नव दुर्गा माँ नवखंडी मल्हार रंगा मोलवाड़ी उगता सूरज निबैस नारी जाग जाग माँ मेंढली ना जागे तो निरंजन पुरुष ने दुआई फरे बालनाथ अंगूठियानी समस्या फरे। इस प्रकार से आपको इस मंत्र को पढ़ना है और ये मंत्र जो है आपको पहले पूर्णतः कंठस्थ करने के बाद ही आपको साधना में बैठना है। अगर बीच में साधना के समय अगर आप बीच में साधना करते करते बीच में अगर मंत्र आप भूल जाते हो अथवा तो मंत्र बीच में टूट जाता है, खंडित हो जाता है, तो इससे साधना नष्ट हो जाती है और साधक को माता जी की जो सिद्धि है वो प्राप्त नहीं होती है। तो साधक को खास ये ध्यान रखना है कि इस साधना में ये त्रुटि ना हो। और इस साधना के द्वारा आप माता जी को जागरूक कर सकते हो। अपने घर की माता माँ मेंढली है, अगर आपकी इष्ट अगर माँ मेंढली काम करना बंद कर देती है तो इससे आप माँ मेंढली जागरूक हो जाती है। एवं कुछ साधक या कुछ बुआ जी को माँ मेंढली का सवारी आती है, लेकिन माँ मेंढली कुछ बताती नहीं है उनको आगे, कुछ नाका यानी कुछ भी अगर वो देखने बैठते तो कुछ बताती नहीं है। तो इस साधना के द्वारा माँ मेंढली को आप जागरूक कर सकते हो एवं माँ मेंढली आपको सब बताने लगेगी। जो भी आप माता जी को पूछोगे वो सही से आपको उत्तर भी देगी। लेकिन ये साधना आपको 9 दिन तक करनी पड़ती है। कंटिन्यूस 9 दिन तक साधक को उपवास रखना है, यानी कि एक समय ही खाना है। शाम को आप खा सकते हो, वह बीच में आप दूध फ्रूट वगैरह ले सकते हो, लेकिन 9 दिन तक कंटिन्यूस आपको ये साधना करनी है, उपवास रखना है और रविवार के दिन से आपको ये साधना चालू करनी है। इसमें आप मैली यानी कि अगर आप माता जी को कलेजी दारू ऐसी तरह से तामसिक प्रकार से पूजते हो तो कोई बात नहीं, आप तामसिक प्रकार से भी भोग लगा सकते हो। अगर आप राजसिक या सात्विक तरीके से पूजते हो तो उस प्रकार से भी, जिस प्रकार से भी आप अपने घर में माता जी को नैवेद्य देते हो तो उसमें उसी प्रकार से ही आपको नैवेद्य दे के माता जी को सिद्ध करना है, ठीक है। और लाल चंदन की माला लेनी है, लाल आसन पर बैठ के पूर्व की तरफ मुख करके, जहाँ पे सूर्यदेव होता है उसकी तरफ आपको मुख करके फिर आपको ये साधना करनी है। और प्रतिदिन साधना करने से पहले आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाना है
और फिर साधना करनी है। इस प्रकार से माँ मेलडी प्रसन्न हो जाएंगी और जागरूक बन जाएगी और साधक के सभी प्रकार के कार्य, कठिन से कठिन कार्य भी माँ मेलडी सिद्ध कर देती है। तो मित्रों, ये जो मंत्र है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा लिख के दे दूंगा, साथ ही साथ मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा। अगर कुछ साधक को जिस प्रकार से मैंने विधि बताई उसमें अगर कुछ साधक को पता ना चला हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकता है अथवा तो कमेंट भी कर सकता है। तो मित्रों, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपको सहले से उपलब्ध हो जाए। जय बाबा सानी।